बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरानी वफ्द अब्बास अराक्ची की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंच चुका है। बहरहाल वो इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द से मुलाकात नहीं करेगा, वो यहाँ पर एक सरकारी दौरे पर आए हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म से वो मुलाकातें करेंगे, अमरीकी वफ्द से वो मुलाकात नहीं करेगा। बहरहाल अमरीका की तरफ से तो ये ऐलान हो रहा है कि अमरीकी वफ्द भी आ रहा है और ईरान ने हमें रिक्वेस्ट की है जी कि हम आ रहे हैं तो आप भी वफ्द भेज दें, यहाँ पर आकर वो मुलाकातें करेगा। बहरहाल अभी तक अमरीकी वफ्द भी नहीं पहुंचा। मामले की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली, ये तवील चलेगी और डॉलर 200 डॉलर कह रहा हूं, जो ऑयल है वो $200 फी बैरल तक पहुंचेगा। ईरान इतना पुरसकून क्यों है और इतना पुरएतमाद क्यों है इस सारे मामले में, और अमेरिका बैकफुट पर क्यों है और फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मुज़ाकरात की जो टेबल है ना, ये बड़ी होने जा रही है और इस मुज़ाकरात की टेबल में रूस के अलावा यूरोपियन ममालिक भी बैठने वाले हैं। यूरोपियन ममालिक भी बैठने वाले हैं। मामला क्या है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर अमेरिका में सारे का सारा जो निज़ाम है ना, बल्कि ट्रंप ने तो पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ना वो ज़मीन बोस कर दिया है, धर्म भरम उलट पुलट करके रख दिया है। बहरहाल अमेरिका में कोई 34 के करीब जर्नेल बरतरफ किए हैं ट्रंप ने। इस पर वजूहात क्या है, इवन के अपने करीबी साथियों को भी उसने हटाया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। 3 बड़े इस्तीफे तैयार हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आएंगे और इसका एक मकसद होगा, और मकसद होगा अलीमा खान साहबा को प्रेशराइज करना या उन पर इसका मलबा डालना। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनसे खुद कुछ हो नहीं पाया तो इसलिए जी इस्तीफ़ा देकर मलबा अलीमा खान साहबा पर डाल देंगे जी। तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ ना जी, कि एक तो मुज़ाकरात की जो टेबल है ना वो बड़ी होने जा रही है, और दूसरा ये कि ईरानी वफ्द तो रात गए पहुंच गया था इस्लामाबाद। इसमें अब्बास अराक्ची थे और दीगर कुछ अहम लोग थे, लेकिन इसमें जो पार्लियामेंट के स्पीकर है ना ईरानी, बाकिर कालिबाफ, वो मौजूद नहीं थे। तो जब ये काफिला चला था ना, तो तभी मैंने इस खदशे का इजहार कर दिया था आपके साथ। जो लास्ट व्लॉग में मैंने खबर शेयर की थी कि अब अब्बास अराक्ची आ रहे हैं, बाकिर कालिबाफ नहीं आ रहे। तो अगर वाकई हाई लेवल पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि बाकिर कालिबाफ नहीं आ रहे, अब्बास अराक्ची सिर्फ आ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। फिर इस पर जी ईरान की तरफ से तस्दीक सामने आई है, और ईरान का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये सरकारी दौरा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार वगैरह जो हैं, इनसे मुलाकातें होंगी। और इन मुलाकातों में जी जो भी मौक़िफ़ है और तहफ़्ज़ात वगैरह हैं ओवरऑल मुज़ाकरात को लेकर या जंगबंदी के हवाले से, वो पाकिस्तानी क़यादत को शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा इस दौरे का और कोई मकसद नहीं है और अमरीकी वफ़द से कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान का दौरा नहीं, इसके बाद रूस और ओमान, इन दोनों ममालिक में भी अब्बास अराक्ची जो हैं वो जाएंगे। बहरहाल अमेरिका ने कल ये ऐलान किया, व्हाइट हाउस से ये ऐलान हुआ जी कि ईरान ने हमसे रब्ता किया और मुज़ाकरात का कहा, हम भी अपना वफ्द भेज रहे हैं, हमारा वफ्द तैयार है। और हमारे वफ्द में जी एक तो कुशनर और विटकॉफ, ये 2 लोग शामिल होंगे और वो हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अभी तक तो ये जो वफ्द है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। बहरहाल इस अनाउंसमेंट के बाद ही ईरान ने ये कह दिया था कि हम अमेरिका से कोई, अमेरिकी वफ्द से किसी किस्म की कोई जो मुलाकात है वो नहीं करने जा रहे हैं। तो अभी तक तो खैर नहीं पहुंचा और हो सकता है वो ना भी आए। बहरहाल अभी तक ईरानी वफ्द तो पाकिस्तान में ही है। देखें क्या डेवलपमेंट होती है, आया पाकिस्तान उनको मनाने में कामयाब होता है कि नहीं आप अमेरिकी वफ्द से भी मुलाकात कर लें। अमेरिकी वफ्द आता है, दोनों मुलाकात करते हैं या नहीं करते। अभी तक की इत्तलात ये जी कि ईरान ने मना किया है, और क्यों मना किया है इसकी भी रीज़न आप सुने, जो मेरी समझ में आ रही है कि मुज़ाकरात का जो टेबल है ना वो वसी होने जा रहा है, वो बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल है, ये बता दिया गया है, कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान की गारंटी शायद ईरान को नहीं चाहिए, ये ना काफ़ी होगी, मज़ीद इसमें कुछ गारंटियाँ भी चाहिए। और मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए भी ज़रूरी है कि मुज़ाकरात की टेबल को वसी किया जाए। कैसे, ये भी ज़रा आप सुनिए। ईरानी वफ्द अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के बाद मास्को और मस्कत का दौरा करेंगे। इसहाक डार ने भी आज रूसी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की है। इसहाक डार ने गुफ्तगू की और फिर इसहाक डार ने भी रूस का दौरा करना है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी का मुद्दा उठाते हुए मुज़ाकरात में शमूलियत की दरख्वास्त की है। बज़ाहिर मुज़ाकरात की मेज़
बड़ी होने का इम्कान है। अब नाज़रीन, मामला था ना यूरेनियम का, जोहरी जो थी प्रोग्राम था। ईरान ने कहा जी रूस को दे देते हैं, इस पर अमेरिका नहीं मानता, ना ही नेटो मुल्क मानते हैं। ईरान ने कहा चीन को दे दें, इस पर अमेरिका नहीं मानता। अमेरिका ने कहा मुझे दे दो, इस पर जाहिर सी बात है ईरान नहीं मानता। तो अब जो नेटो ममालिक हैं, ये याद रखें कि नेटो ममालिक जो यूरोपियन ममालिक है ना, वो ट्रंप से अलहदा हो चुके हुए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि चलें आप रस्ते शस्ते खोलें, आप हमें ये दे दें, हम इसमें सालसी का जो रोल है, जो मुज़ाकरात की टेबल में हम बैठते हैं, हमें दे दें, तो आप दोनों का जो मसला है ना वो हल हो सकता है। तो इस बुनियाद पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल शायद बड़ी जो है वो हो सकती है। रूस को रूप में लिया जाए, ओमान को रूप में लिया जाए, फिर हो सकता है कि एक मरतबा फिर से ये जो मुज़ाकरात हैं, जो डायलॉग है ना, वो बड़े पैमाने पर एक जो बड़ी टेबल है वो सजे। तो ये एक इसकी रीज़न समझ में आती है मुज़ाकरात ना करने की जो ईरानी वफ्द है। जंग लंबी क्यों चलेगी और कैसे जो है ऑयल की कीमतें वो $200 फी बैरल तक जाएंगी, इस पर बड़ा एक ज़बरदस्त सा तजिया है। और ये जी बेसिकली चाइनीज़ हैं प्रोफेसर चियांग, इन्होंने ये एक इंटरव्यू जो है वो दिया और इस इंटरव्यू में इनकी जानिब से ये तजिया दिया गया है। जंग फौरी बंद नहीं होगी, ये यूक्रेन जंग की तरह फैलेगी, इससे दुनिया में तेल की कीमतें $200 तक जाएंगी, दुनिया में खुराक की कमी हो सकती है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है, अगर वो ये जंग बंद करेगा तो ईरान इस से जंग में नुकसानात की तलाफी का मुतालबा करेगा और मशरिक़ वुस्ता छोड़ने का मुतालबा करेगा। अगर अमेरिका खलीज से निकलता है तो पेट्रो डॉलर डील ख़त्म हो सकती है, जिस पर अमेरिकी इकॉनमी का दारोमदार है। फिर अरब मुल्कों से तेल डॉलर में कोई नहीं खरीदेगा। चीन इस जंग में बरह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन वो सीज़ फायर के हक में है क्योंकि 40% इसकी एनर्जी ज़रूरियात गल्फ ममालिक से पूरी होती हैं। तो अब मामला यहाँ पर यह है कि अगर जोहरी प्रोग्राम के ऊपर राजी होता है तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको। ज़ाहिर बात है ईरान अपनी भी तो शराइत रखेगा ना अगर वो मानेगा। तो ये चाइनीज़ प्रोफेसर हैं जी, उनकी जानिब से ये बड़ा जो दावा है वो सामने आया है कि यूक्रेन की तरह ये लंबी चलेगी और जिस तरह से ये नाकाबंदी हुई है इसी तरह से ये चलते रहेगा, $200 तक जाएगा, क्योंकि ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ट्रंप यहाँ से निकलता है ना और ईरान पर से पाबंदियाँ हटती हैं, यूरोप के ईरान करीब होता है रास्ता, तभी वो इस्तेमाल करने देगा ना। जब उस पर से पाबंदियां हटेंगी तो पेट्रोल डॉलर कहाँ जाता है, वो तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो फिर अमेरिका क्यों निकलेगा यहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। तो और अगर अमेरिका निकलता है तो अपनी जो इकॉनमी है वो कैसे चलाएगा, और इतनी हजीमत बर्दाश्त करने के बाद अमेरिका कैसे निकल जाएगा, और वो रह भी नहीं पा रहा। तो इसलिए जी अमेरिका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। दूसरी तरफ ईरान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद भी है और पुरसकून भी है। क्यों, इसकी रीज़न भी सुनिए। ईरान का हालिया सिफारती रवैया, मुज़ाकरात में ताख़ीर और अमरीकी दबाव को खातिर में ना लाना महज जिद नहीं बल्कि ये स्ट्रेटेजिक सोच है और सोच और समझ है कि ईरान का दिफा करना रूस और चीन का कोई एहसान नहीं बल्कि इनकी अपनी सिक्योरिटी और मायशत की मजबूरी है। अच्छा, ईरान और रूस के लिए भी ज़रूरी है कि ईरान और रूस कह रहा हूँ, रूस और चीन के लिए भी ज़रूरी है कि अमेरिका काबिज ना हो ईरान पर। क्यों, ये सुनिएगा। अगर ईरान का दिफाई निज़ाम गिरता है तो रूस का पूरा जनूबी हिस्सा नेटो और अमेरिका के लिए खुल जाएगा। रूस जो जंग यूक्रेन में लड़ रहा है, ईरान के हाथ से निकलने की सूरत में वो जंग बराह रास्त मास्को के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के बगैर चीन का वन बेल्ट वन रोड एक कटी हुई पतंग की मानंद है। चीन अपनी तवानाई की जरूरियात का 60% से ज्यादा खलीज फारिस से पूरा करता है। अगर अमेरिका ईरान पर काबिज होता है तो चीन की मायशत का रिमोट कंट्रोल वाशिंगटन के पास चला जाएगा। ईरान जानता है कि ट्रंप की धमकियों या दबाव के बावजूद वाशिंगटन एक महदूद पोजीशन में है, यानी कि ना वो कर पा रहा है और ना ही वो पीछे हट पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं ना कि ट्रंप ने पूरा सिस्टम ही ज़मीन, पूरी दुनिया का सिस्टम ज़मीन बोस कर दिया है, उसको ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि अमेरिका भले ईरान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो रूस और चीन के साथ बराह रास्त एटमी तसादुम मोल लेने का इरादा या हिम्मत नहीं रखता, जो ईरान पर हमले की सूरत में रूसी और चीनी मायशत और दिफाई पोजीशन को नुकसान के बायस नागुज़ीर हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान एक आसान हदफ नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जाल है जिस पर कदम रखने का मतलब पूरी आलमी बसात का उलट जाना है। अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बसात उल्टी हुई नजर आ रही है ना। अमेरिका को अगर मजबूर कर दिया जाता है वो यहाँ से हट जाए, यूरोप अलहदा हुआ है, वो सारे ईरान से जो है वो ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं जी कि आप हमारे साथ ताल्लुकात ठीक करें,
सैंक्शंस आप हमसे हटाएं, हम आपसे पाबंदियां हटाते हैं, चीन के विजिट्स हो रहे हैं, तो बसात उलट रही है कि नहीं उलट रही? और दूसरा, अगर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो फिर भी बसात उल्टेगी। चीन और रूस जो है फिर उनका क्या बनेगा? ईरान की ताकत सिर्फ इसकी अपनी फौज नहीं बल्कि इसका जियोपॉलिटिकल किरदार है। वो मशरिक वुस्ता में रेजिस्टेंस एक्सिस का सरबराह और आलमी तवानाई की सप्लाई का गेट कीपर है। इसके अलावा यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली अहम तरीन कड़ी भी है। अमेरिका इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी पर है, क्योंकि इसे मालूम है कि सीज फायर टूटने का मतलब एक ऐसी जंग है जिसका इख्तिताम इसके इख्तियार में नहीं होगा। ईरान इस वक्त एक ऐसी तकोन का मरकज है जहां इसकी शिकस्त रूस और चीन के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। इसलिए ईरान बड़े एतमाद के साथ आलमी बसात पर अपनी चालें चल रहा है, ये जानते हुए कि इसके पीछे खड़ी ताकतें इसे गिरने नहीं देंगी। अब क्या चालें चल रहा है? अब नाय हरम्स का जो रास्ता है, अब नाय हरमूज का रास्ता, ईरान ने ऐलान किया है कि जिन ममालिक ने हम पर पाबंदियां लगाई हैं ना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा वगैरह, इन पर पाबंदियां हैं, ये जहाज नहीं गुजार सकते। खलीजी ममालिक जो गुजारेंगे जहाज, वो हमें फीस भी देंगे, प्लस एक्स्ट्रा फीस देंगे ताइवान की मद में कि उन्होंने उनके मुल्क से हमारे ऊपर हमला हुआ। ज़ाहिर सी बात है, डिसीजन इतने एतमाद से वो कैसे ले रहा है? ऐसे तो नहीं लिए जा रहे ना। फिर वो ये भी कह रहा है कि जो दोस्त ममालिक है ना, उनको हम फ्री गुजरने देंगे, उनसे फीस तक हम चार्ज नहीं करेंगे। तो ये ग्रीन सिग्नल है यूरोप के लिए कि वो सैंक्शंस हटाएं। सैंक्शंस हटाने के बाद हम भी फिर उनसे पाबंदियां हटाते हैं, वो भी ये जो रास्ता है वो इस्तेमाल करें, चीन के करीब आ जाएं और हमारे साथ जो दोस्ती है वो कर लें। और इस सूरत में क्या होता है जी कि अमेरिका की जो मोनोपोली है, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, वो आप यूँ समझे कि जवाल की तरफ वैसे ही जा चुकी है। चूँकि रूस चीन तो वैसे ही ट्रेड जो है वो डॉलर में नहीं कर रहे, दीगर मुल्क भी बहुत सारे डॉलर में नहीं कर रहे। तो जो जवाल अगर ये काम हो जाता है ना, तो बड़ी तेज़ी से पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है ना, जो मोनोपोली है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना, वो हुई है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का ही जो निज़ाम है ना, वो ज़मीन बोस ऐसे कर दिया है कि मतलब अच्छी भली सारी चीज़ें चल रही थी ना, आया और जंगें इसने पूरी दुनिया में ही छेड़ दी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया में इस वक्त जो वक्त है ना, वो पड़ा हुआ है। एक और काम ट्रंप ने क्या किया है जी, ये तुर्की की एक है न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अब तक ट्रंप कोई 34 के करीब जो जनरल्स हैं ना, उनको बरतरफ कर चुके हैं। सबसे पहले खबर आई थी जी, क्योंकि पता नहीं 12 के कितने जो जनरल्स हैं, आला ओहदेदार जो हैं, उनको उसने बरतरफ किया है। फिर उसके बाद उनके एक करीब 3 जो साथी थे, वो बहरी अमूर के सरबराह थे, उनको ट्रंप की जानिब से जो बरतरफ किए गए। ज़ाहिर सी बात उनके वज़ीर जंग ने बरतरफ किया, लेकिन अप्रूवल वो चीज़ें सारी ट्रंप के बगैर तो नहीं हो सकती है ना। ज़ाहिर सी बात इस टाइम पर प्रेसिडेंट तो वही है ना। तो ये क्या हो रहा है, क्यों, इसकी रीज़न क्या है, क्यों इतनी बरतरफियाँ हो रही हैं? इवन कि ट्रंप अपने करीबी लोगों को भी बरतरफ कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये लोग ट्रंप को समझा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप की कंपेन खूब चलाई थी, ट्रंप के लिए चंदे इकट्ठे किए थे और ट्रंप की जीत में अहम किरदार अदा किया था। ये लोग ट्रंप को समझा रहे हैं सब कि इस जंग में जाकर उसने कैसी गलती की, उसे इस जंग से पीछे हट जाना चाहिए और उसे मज़ीद इसमें नहीं घुसना चाहिए। तो इस वजह से इनकी जो बरतरफियाँ हैं ना, वो हुई हैं। पहले तो जो फौजी जर्नल थे जी, उनकी तरफ से ये हुआ, फिर उसके बाद उसके अपने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और अभी भी इसके लोग इसको समझा रहे हैं। इवन कि अमेरिका के अंदर ये माहौल डेवलप हो चुका है कि ट्रंप सबसे ज़्यादा गैर मकबूल इस टाइम प्रेसिडेंट बन चुका है। अवाम इसके ख़िलाफ़ हुई पड़ी है। मिड टर्म इलेक्शंस ये आलमोस्ट आप समझें कि नामुमकिन हो गया इसके लिए जीतना, और शायद ये पहला अमेरिकी प्रेसिडेंट होगा कि मिड टर्म के बाद इसके अगेंस्ट मुआवजा होगा और इसको अपने ओहदे से हटाया जाएगा। पहला ये जो प्रेसिडेंट है वो होगा, क्योंकि इसकी अपनी जमात इसके अगेंस्ट हो चुकी है, जो कि इकदाम ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं। आखिर में जी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक खबर देता चलूँ जी। 3 इस्तीफ़ों की इस वक्त बात चल रही है। सलमान अकरम राजा, हामिद खान और वकास अकरम, ये 3 लोग हैं, इनके हवाले से ये बात चल रही है कि इनके इस्तीफ़े तैयार हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये तीनों इस्तीफ़े दे दें। और इस्तीफ़े देने का मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा कि इसका जो मलबा है ना, वो अलीमा खान साहबा पर डाला जाए। पिछले दिनों सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की है अलीमा खान साहबा के हवाले से, और कहा जी कि मैंने तो ये मुझे ज़बरदस्ती ओहदा दिया गया था। सवाल ये है कि ये जो तीनों लोग हैं, आप छोड़ दें अलीमा खान साहबा को, आप छोड़ दें इनके इस्तीफ़ों को, ये दोनों चीज़ें एक मिनट के लिए आप साइड पर रख दें। सलमान अकरम राजा, हामिद खान और शेख वकास अकरम, इन तीनों का इमरान खान साहब के लिए रिहाई के लिए अभी तक इन्होंने क्या रोल जो है वो प्ले किया है?
हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने कितनी पेशियाँ इमरान खान साहब के केसेस में वो गए हैं। सलमान अकबर राजा साहब ने अभी तक कितने एहतजाज कर लिए हैं। शेख वकास अकरम ने अभी तक कितने जो एहतजाज हैं वो कर लिए हैं। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद होती हैं, उनकी बहनों से मुलाकातें बंद होती हैं, उनकी बीमारी का, उनकी आंख का इशू होता है, उनको ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाती मालजीन से नहीं करवाया जाता। तो इन सारे मामलों में कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कहीं भी नहीं है। सुहेल आफरीदी जो है वो कहाँ पर है? उन पर भी ये सवाल है। तो बात ये है कि जो आपका बहनें जो हैं वो बात तो करेंगी ना, वो ये कहेंगी तो सही ना कि भाई क्यों आखिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये लोग नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे। ये एक मौका था, अभी ये जो पीछे एक महीना गुजरा, इवन कि अभी भी कि एक बड़ी तादाद में अगर लोग पुरअमन तरीके से निकलते हैं तो इस हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सकता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। एटलीस्ट इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट तो अलशिफा या फैमिली की मर्जी से या अपने जो ज़ाती मालजीन है उनसे हो सकता है। इमरान खान साहब, मुशर्रफ साहिबा की इस वक्त कंडीशन क्या है वो तो सामने आ सकती है, वो तो पता चल सकती है, उनको सही ट्रीटमेंट तो मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ पर भी ये बात नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के पर बात नहीं कर रहे जी। इमरान खान साहब को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उनकी बनाई चली गई है मुकम्मल या 15% रह गई है? मुशर्रफ साहिबा के हवाले से क्या हो रहा है? मुलाकातें बंद है, इस पर भी ये आवाज़ नहीं उठा रहे ना। तो बात ये है कि फिर बहनें तो बात करेंगी और फिर आपका गुस्सा होना। तो मैं ये समझता हूँ जी कि शायद इनके इस्तीफे इस वजह से आ सकते हैं कि एक तो ये सारे का सारा मलबा डाल देंगे बहनों पर, इनको एक जवाब मिल जाएगा जी इनकी शायद नाकामी का या नाहली का आप कहें, क्योंकि कुछ कर तो नहीं पाए ना इमरान खान साहब के लिए कि भाई देखें अब बहनें हमें नहीं करने देनी तो हम जो है वो जा रहे हैं। शायद ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि बस अब हम साइड पर ही हो जाएं, हम निकल ही जाएं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ही जो है वो हो रहा है, ओहदा भी हमारे पास नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, जो तो पार्लियामेंटेरियंस है वो तो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं ना, उनके हवाले से तो ये भी आ रहा है। तो बहरहाल जी ये इस्तीफ़ा देने के बाद क्या कर देंगे? सारा मुद्दा डाल दिया बहनों के ऊपर और फिर जवाब मिल जाएगा जी हम तो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, और ये कहते हुए अलहदा होंगे जी हमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी, हम तो मुश्किल वक्त पर खड़े हुए, हमने ये किया, हमने वो किया, और फिर उसके बाद हम जो है वो जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, इमरान खान साहब के कहने पर हमने ओहदे लिए थे। भाई आपकी मुलाकात तो नहीं हो रही ना, आपकी अपनी क्या इन तीनों लीडरों की हो रही है मुलाकात इमरान खान साहब से? ये तीनों अपनी मुलाकात करवा लेना खान साहब से, वो भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप अब बोझ उठाने के काबिल नहीं रही और ना ही वो उठा पा रही है, तो शायद मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि अलीमा खान साहबा जो है उनके सपुर्द बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ और वो शायद चीज़ों को लीड करें। बहरहाल अवाम की तरफ से भी है, अच्छा अवाम ने भी क्या निकलना, 80,000 तो तकरीबन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स वगैरह आप कहें इस तरह से कि जो बड़े लेवल्स पर हैं। तो ये 80,000 भी आ जाए ना डयाला जेल के बाहर, 80,000 इस तरह से कि इनके कारकुनान वगैरह हो गए, इनके अहदेदार वगैरह हो गए, MNAs हो गए, MPAs हो गए, सेनेटर्स हो गए, इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं या जिन्होंने टिकट लेने हैं, तो इस किस्म करके ना जो मतलब है कि एक होता है ना कि उन्हें तो निकलना ही निकलना चाहिए ना, तो ये भी 80,000 भी आ जाए तो दबाव डाल सकते हैं, लेकिन सब इस टाइम कोई भी जो है वो नहीं निकल रहा। ये आज कुछ आम जिन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।